और अमरीका ईरान कशीदगी के उत्ते ही आप गलबात करांगे। मेरा मौजूद ने साबिक सफारतकार नगमाना हाशमी साहिबा। नगमाना जी वेलकम करने अपने प्रोग्राम दे विच। और गल वही है कि तुहानू पता कि खिते दे विच चलदा की पिया, अमरीका और ईरान के दरमियान जिहड़ी कशीदगी है वो एक बार फिर मजीद अरूज ते पहुंच गई है। एक पासे धमकियां दित्तियां जांदियां पईयां और जुमेरात नू जनेवा दे विच मुज़ाकरत भी होंदे पए है। तुहानू की लगदा है कि मुज़ाकरत जिहड़ी कामयाबी है उहदा कितना इम्कान मौजूद है? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ करने का। और जैसे आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा है कि फिर से जंग के जो बादल हैं वो इस खित्ते पे मंडला रहे हैं और ये बादल जो है ये काफी गहरे हैं। और ईरान पे अगर अटैक होता है, चाहे वो लिमिटेड हो चाहे वो फुल स्केल हो, तो वो फिर पूरे इस खित्ते के लिए तबाही का पेशखेमा होगा। तो इसलिए उम्मीद तो सबकी यही है कि ये मुज़ाकरात किसी तरह कामयाब हो जाए। हैविंग सेड दैट, तो देखिए जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की तो ये वतीरा है, उनकी आदत है कि वो शुरू ही एक्सट्रीम बात से करते हैं और धमकियां देते हैं और अल्टीमेटम्स देते हैं। उनका बेसिकली मतलब ये होता है कि आप डर जाएं या फिर आए मेरे से मुज़ाकरात करें। तो मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं और इस वक्त ये अमेरिका के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना खित्ते के लिए इम्पोर्टेंट है कि कोई ठीक डायरेक्शन में जाके कोई फैसला लिया जाए। क्योंकि जो दुनिया कह रही है और जो खबरें निकल रही हैं अमेरिका से, उनके मुताबिक तो जो ट्रंप साहब के बहुत ही करीबी एडवाइजर्स हैं और जो उनका एक करीबी हल्का है जो ईरान से डील कर रहा है, उसमें भी काफी तशवीश है। उसमें भी दो राय पाई जाती हैं। एक तो ये कि जी हमें बहुत सोच समझ के फैसला करना चाहिए और इस स्ट्राइक में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये स्ट्राइक इन्होंने कर दी, जंग शुरू कर दी, तो उसमें वो एक ऐसी दलदल है जिसमें अमेरिका के फंसने का बहुत ज्यादा चांस है। तो इसी तरह उनके जो मिलिट्री के हेड हैं वो भी कोई इतने ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा हाइपर नहीं नजर आ रहे कि इस वॉर को शुरू किया जाए। तो उनके अपने यहाँ डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी इस वक्त इन बिटवीन है। ट्रंप साहब का ताल्लुक है तो सुना जाता है कि वो थोड़ा सा इस तरफ लीन करते हैं कि जी अटैक भी करें और बात भी करें। लेकिन कल की जो खबरें निकली हैं उसमें तो यह है कि कुशनर साहब ने और वो जो उनके दूसरे एडवाइजर हैं दोनों ने कहा है कि जी डिप्लोमेसी को थोड़ा चांस और दे दे। तो अब देखते हैं कि डिप्लोमेसी में क्या होता है, क्योंकि अगर कोई एग्रीमेंट हुआ न्यूक्लियर उस पे भी, तो उसमें हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ट्रंप साहब ने इतनी एक्सट्रीम रेड लाइंस दी हुई हैं और इतना ब्रावाडो और इतना धमकियां दी हुई हैं कि कोई भी चीज पे वो अगर अब एग्री करेंगे तो थोड़ा सा वो उनको अपनी पोजीशन से हटना पड़ेगा और थोड़ा सा क्लाइम डाउन करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं कि जुमेरात को क्या होता है। ईरान ने तो बहुत क्लियरली कई दफा ये कह दिया है, कल भी उनके वजीर खारजा ने कहा है कि जी हम धमकियों में आने वाली तो कौम है नहीं, और ये दुनिया को भी पता है कि वो सिविलाइजेशनल स्टेट है और वो पूरी कौम जो है वो जब अमेरिका की बात आती है या इजराइल की बात आती है तो चाहे उनके अपने इंटरनल डिफरेंसेस डिविजन्स कितनी भी हों वो बिल्कुल इकट्ठे हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो जो ट्रंप साहब सोच रहे हैं कि शायद वो लिमिटेड स्ट्राइक्स कर पाएंगे, अब ये भी खदशा है कि जी वो लिमिटेड स्ट्राइक्स कर पाएंगे तो ये कोई छोटा सा मुल्क तो नहीं है, ईरान के पास भी डिफेंस इक्विपमेंट बहुत ज्यादा है। तो क्या अच्छा वैसे भी नगमाना जी वैसे भी मतलब चाहिदा यही है कि वो ईरान उन्होंने कार है वो अपने कार दे विच जो मर्जी करन, ठीक है। बेसिकली अमरीका नू वैसे किस चीज का डर है ईरान के इस जोहरी प्रोग्राम तो, क्योंकि ईरान ये दावा करता है कि उनका बड़ा पुराना जोहरी प्रोग्राम है और हर किसी का हक है अपने दफा वास्ते, अपने मुल्क के दफा वास्ते एक जोहरी प्रोग्राम बनाना।
देखिए जी, जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है तो ईरान ने तो बहुत पहले ये कह दिया था कि हम बम नहीं बनाएंगे, हम एनपीटी के मेंबर हैं और उसके अंदर ये हमारा हक है कि हम न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जो है वो हम हासिल कर सके और वो हम पर्पसेस के लिए करना है, हम बम नहीं बनाएंगे। और उनके पास एक बड़ा सॉलिड रीजन भी है, क्योंकि आपको याद होगा कि इमाम खुमैनी साहब ने बहुत शुरू में ये कह दिया था कि ईरान बम नहीं बनाएगा, क्योंकि कोई भी ऐसा वेपन जो इस तरह मैस मर्डर करता है वो इस्लाम में जायज नहीं है। तो उन्होंने सख्ती से मना किया था कि ईरान बम की तरफ न जाए। तो ईरान कई दफा कह चुका है कि जी हम बम नहीं बनाएंगे, लेकिन आप ये नहीं हमें कह सकते कि हम न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल न करें। और दूसरा, ईरान का बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस है कि जी JCPOA में भी आप देखिए कि जो मिसाइल प्रोग्राम था वो वाज नॉट पार्ट ऑफ द जी, और अभी भी ये कहते हैं कि जी किसी भी तरह हम अपना मिसाइल प्रोग्राम जो है वो टेबल पे रखने को तैयार नहीं है। न्यूक्लियर पे नेगोशिएशंस करें, हम तैयार हैं और बातचीत करने के लिए भी तैयार है, लेकिन धमकियां न दे, धमकियों में आने वाले ये कौम नहीं है। और जहां तक आपके पहले हिस्से का सवाल है सवाल के, तो देखिए अमेरिका को तो ईरान से क्या प्रॉब्लम है? अमेरिका को ईरान से जो प्रॉब्लम है उसका बहुत गहरा ताल्लुक इजराइल से है, क्योंकि पहले ईरान की यहाँ हुकूमत थी तो वो तो बहुत देरीना अमेरिका के साथी थे, और बल्कि ये कहना चाहिए कि खित्ते में जो अमेरिका का एक बहुत बड़ा गढ़ था उनके इन्फ्लुएंस का, वो ईरान था। तो अब तो बिकॉज यहाँ पे एक इस्लामिक डिस्पेंसेशन है और उन्होंने बहुत ही पिछले 40 साल में ये प्रूव कर दिया है कि चाहे जितनी सैंक्शंस लग जाए, जितने भी मुश्किल हालात हो जाए, वो सरवाइव कर सकते हैं और बहुत रेजिलिएंट है। तो उन्हें खतरा है वो तो ये है कि इजराइल समझता है कि ईरान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और आप देखें कि पिछले 20 साल में आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका ने सारे जो स्ट्रॉन्ग मुस्लिम ममालिक थे, जिसमें लीबिया था, बहुत रिच था और वो अफ्रीकन यूनिटी की बात करता था, तो उसको उन्होंने तबाह कर दिया। जो अल्जेरियन जहाँ पे इस्लामिक मूवमेंट इलेक्शन जीत गई थी, इलेक्शन से आई थी, coup से तो नहीं आई थी, उनको तबाह कर दिया। उसके बाद आप इजिप्ट को देखें, आप इराक को देखें, आप सीरिया को देखें, लेबनान को देखें, तो सारे जो इर्द गिर्द के इलाके थे जो इजराइल के मुकाबले में खड़े हो सकते थे, उन्हें तो उन्होंने बिल्कुल ही कॉम्प्रोमाइज कर दिया, लेकिन भी देखती नगवाना जी एक ही एक ही घंटे और वो ईरान उसे लगता है। अच्छा, वैसे नगवाना जी ये एक पासे ਤਾਂ ਇਹ ਗਜ਼ਾ ਬੋਰਡ ਪੀਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਗਜ਼ਾ ਅਮਨ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 12 ਦਫਾ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬੜੇ ਵਾਜ਼ੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੁਆਹਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਈਰਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਦਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਮਕੀ ਅਮੇਜ਼ ਬਿਆਨਾਤ ਦੇ ਕੇ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? कौन बर्दाश्त करता है आजकल किसी धमकी नूं? देखिए जी, ट्रंप साहब का चाहे वो पहला दौर था और ये दूसरे दौर में तो बहुत ही ये भरपूर तरीके से बात सामने आई है कि उनका स्टाइल ये है। वो समझते हैं मैं बताऊंगा और सब उनकी धमकियों में आ जाएंगे, लेकिन जैसे मैंने पहले अर्ज की कि ईरान इतना आसान नहीं है कि जी ईरान वो कैपिटलाइज करेगा, वो जरा सा धमकी दे दें तो एक आध यूरोपियन मुल्क भी बैठ जाता है। लेकिन ईरान बहुत फर्क है, वो एक सिविलाइज स्टेट है, वो बहुत ठहरी हुई कौम है, उनमें बर्दाश्त भी बहुत ज्यादा है और वो बहुत बड़ा मुल्क है और उनका टेरेन भी बहुत डिफिकल्ट है। वो ऐसे नहीं है कि वेनेजुएला में जाएंगे और जाके वो वहां तो उनकी आर्मी भी उनके सदर को उठा के लेके जाएंगे। इसमें अगर वो घुस गए तो ये उनके लिए फिर एक और वियतनाम होगा। ये इतना आसान नहीं है। देखें, ये नहीं हो सकता अगर वो समझते हैं कि वो ईरान पे हमला करेंगे और वो कोई उनकी
लीडरशिप को एलिमिनेट कर देंगे और वहाँ रिजीम चेंज हो जाएगी, तो इसकी क्या गारंटी है कि वहाँ पे मिलिट्री टेक ओवर नहीं हो जाएगा? जो कि अगर मिलिट्री टेक ओवर हो जाता है, मतलब मफरूजा है एक, तो देखिए वो जो वहाँ पे इस्लामिक हार्डलाइन इस्लामिक डिस्पेंसेशन है उससे ज्यादा हार्ड होगा अमेरिका और इजराइल के लिए। और अगर वहां पे केओस फैल जाता है तो पूरी दुनिया के लिए ये बहुत खतरे की बात है। और इस वक्त एक और भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जो पूरा खित्ता है, गल्फ की स्टेट्स हों या जो मिडल ईस्ट की स्टेट्स हों या जो मगरिब की स्टेट्स हों जो अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनी है, वो भी बस आप देखिए वो अब्राहम अकॉर्ड कोल्ड फ्रीज में जा रहे हैं, क्योंकि जिस किस्म की हरकत गाजा में की है फलस्तीन इन्होंने इजरायलियों ने, और जिस भरपूर तरीके से उसका साथ दिया है अमेरिका ने, तो ये सारी जो गल्फ की और अरब और मगरिब स्टेट्स ये थोड़ा सा सोचने पे मजबूर हो गई हैं कि जो हमारी एजम्पशन थी कि शायद हमारी सिक्योरिटी को ईरान से खतरा है, और अगर हम अमेरिका की छतरी में आके और किसी तरह इजराइल से ताल्लुकात बेहतर कर लेंगे तो हमारी सिक्योरिटी जो है वो गारंटी हो जाएगी, बिकॉज दे यूज्ड टू थिंक कि ईरान जो है वो सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन बहुत एक सटल चेंज आ रही है, क्योंकि अब एक तो सोच की तरफ जा रहे हैं कि शायद ये हमारी प्रिजम्पशन गलत थी, शायद जो मेन थ्रेट है वो ईरान नहीं है, वो इजराइल है। नजर आ ग्रेटर इजराइल की बात कर रहे हैं वो। अभी जिस तरह देखे ना अमेरिका के एम्बेसडर ने वहां कितनी गलत बात की है कि ये तो जी हमारा बिल्कुल वो है, हमारा रिलीजियस राइट है कि हम पूरे मिडिल ईस्ट को जो है उसमें इजराइल, ग्रेटर इजराइल जो है वो बनाए। तो अब इन लोगों को होश आया है कि ये गेम थोड़ा अच्छा नगमाना जी, वैसे ये भी चीज देखो कोट करने वाली है कि देखो ये किन्ने चलाक है, अपनियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਧਮਕੀ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਗੈਰ ਮੁਸੱਲਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਮਾਸ ਪਹਿਲੇ ਗੈਰ ਮੁਸੱਲਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਫਵਾਜ ਹੈ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਹਟਦੇ ਪਏ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, अगर हमास ਨੂੰ गैर मुसल्ला करना चाहते हैं तो फिर इजराइल दी ਜਿਹੜੀਆਂ फौजा ने वो भी फिर गजा ਦੇ ਚੋਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ना, यानी अपना काम ही पूरा करवाते हैं। देखिए जी, ये तो बहुत दूर की बात है कि क्या होता है। मैं तो इसको थोड़ा सा एक और एंगल से भी देखती हूँ। हो सकता है मेरा सोचने का जो जाविया है वो दुरुस्त ना हो, लेकिन इजराइल तो उनके लिए एक एग्जिस्टेंशियल इशू है, क्योंकि रिसोर्स रिच पूरा मिडिल ईस्ट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये रीजन है, इसीलिए वहां सारी दुनिया को छोड़ के इन्होंने यहूदियों को आके बसाया था। और वो चाहते हैं वो ये अपना यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड बहुत मजबूत रखे, तो वो इस तरह की धमकियां भी देंगे। लेकिन आप ये देखिए कि एज आई सेड कि हो सकता है मेरा सोचने का जाविया गलत हो कि इतना जेनोसाइड हुआ, इतना खून खराबा हुआ, लेकिन आज जो गल्फ, मिडल ईस्ट और बाकी मुसलमान ममालिक जो हैं ये सोचने पे मजबूर हो रहे हैं कि शायद इजराइल उनका सबसे बड़ा दुश्मन है, और वो इकोनॉमी को, अपने डिफेंस को, अपनी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं वो सारे आप देखें वहां शिफ्ट होने शुरू हो रहे हैं। तो ये तो मेरा ख्याल है शायद इतने लोगों की जान जाके शायद यही एक उसमें से उम्मीद की किरण निकली है कि हमास के उस अटैक से और उसके बाद जो जेनोसाइड हुआ, शायद मुसलमान मुल्कों को कुछ समझ आ गई है कि हमारा एक्चुअली इसराइल है, बिकॉज एक बहुत बड़ी शिफ्ट आ रही है। आप देखिए वो अपनी इकोनॉमीज भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और आपस में भी ताल्लुकात उनके अब बेहतर हो रहे हैं। ईरान और सऊदीया की एम्बेसीज खुल गई हैं, कतर, बहरीन, ओमान वगैरह जो एक अलग ब्लॉक में थे और यूएई और सऊदी अरेबिया दूसरे ब्लॉक में थे,
वो फासले भी अब लग रहा है कि कुछ कुछ कम हो रहे हैं। अच्छा, मैं नगमाना जी आखिरी सवाल करना चाहांगी कि अमरीका ईरान कशीदगी ਦੇ ਬਾਇਸ ਆਇੰਦਾ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੱਦਤ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ है? देखिए जी, ये सारा डिपेंड करेगा जुमेरात तक रुक जाइए। अच्छा, नेगोशिएशन टेबल पे क्या होता है? ठीक है। अगर नेगोशिएशंस बिल्कुल एब्सोल्यूट फेल हो गई तो हो सकता है कि अमेरिका कोई लिमिटेड स्ट्राइक कर दे, लेकिन से भी निकलना उनके लिए मुश्किल होगा। लेकिन ऑल आउट वॉर इराक के ऊपर, ईरान के ऊपर मुझे नजर नहीं आ रही है इस वक्त। अच्छा, क्योंकि ये समझता है कि इस खित्ते में अगर आप ईरान को डिस्टेबलाइज करेंगे तो ये इस ईरान तक नहीं बात रुकेगी, ये पूरे खित्ते में और पूरी दुनिया में इसके असरात पड़ेंगे। यूरोप पे तो बहुत ज्यादा असरात पड़ेंगे। तो फिर आप उस चुंगल से किस तरह निकलेंगे? आपकी इकोनॉमी जो है वो खराब होगी, ऑयल की जो सप्लाई है, चेन है, वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अगर ईरान हरमुज में 2-3 स्ट्रेट ऑफ हरमुज में 2-3 जहाज डबो देता है या माइंस लगा देता है तो क्या करेगी तुम? तो ये, और दूसरा ये नहीं भूलिए कि ठीक है, ईरान वो रशिया और चाइना कभी भी मिलिटरली नहीं कूदेंगे जंग में, बिकॉज खासतौर पे चीन तो कभी किसी की जंग में ना कूदता है ना जंग स्टार्ट करता है। They are very wise. The Chinese are very wise. But they are not the same Chinese. You have to remember they're a very strong nation. और आजकल टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है। देखिए, वो जो एक ट्रेडिशनल वॉरफेयर तो है वो तो पीछे चलती जा रही है ना। तो अब ईरान के पास भी ऐसे फ्रेंड्स हैं, ऐसे उनके पार्टनर्स हैं जो उनको और बहुत सारे तरीकों से हेल्प करेंगे। देखिए, कल ही की खबर थी कि सारी सैंक्शंस के बावजूद रशिया ने उनसे बहुत बड़ा एग्रीमेंट किया है, जिसमें जो इजरायली अटैक्स में उनका सारा डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम खराब हुआ था, वो उसको रेनोवेट करके और उससे बेहतर करके देने का वो एग्रीमेंट है। चाइना ने ऑलरेडी, देखिए, रेडार जो टेक्नोलॉजी है वो भी दी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ऑफ कोर्स वो इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस प्रोविजन में भी उनका हाथ बटा रहे हैं। और इस दफा वो वक्त नहीं है जब इजराइल ने अटैक किया और ईरान भरा हुआ था इजरायली और इंडियन एजेंट से, जो अब बहुत ज्यादा पर्च कर दिए हैं और वो नेटवर्क बहुत बुरी तरह इस वक्त डिस्टर्ब हुआ है। ये नहीं मैं कह रही कि वो कंप्लीटली ईरान से खत्म हो गया है, अभी भी वहां उनके इंडियन और इजरायली एजेंट है, लेकिन वो उतने इफेक्टिव नहीं है जो पिछले साल जब उन्होंने। यानी ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ जुमेरात वाले दिन ਦਾ ਵੇਟ करना चाहिए कि मजीद आगे की डेवलपमेंट होने वाली है, उसके बाद फिर तज्जिया करेंगे। उसके बाद तज्जिया करेंगे, फिर हम आपको फिर दोबारा प्रोग्राम में जो है ना वो शामिल करेंगे ताकि इस पर बेहतरीन तज्जिया जो है ना वो पेश कर सकें। बहुत शुक्रिया